नमस्कार दोस्तों, खरौनी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आप सबके साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। प्रखंड के गटियरवा में पंडा नदी पर 8 करोड़ 88 लाख की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास इसके पश्चात एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक प्रताप शाही ने कहा, पंडा नदी पर पुल बन जाने से आम आवाम को आवागमन होती है। बरसात के दिनों में पंडा नदी में बाढ़ आ जाने पर लोगों को खूब परेशानी होती थी। इसके लिए लोग अक्सर मुझे पुल की मांग करते थे। मेरे अथक प्रयास से पुल का स्वीकृति मिली। साथ ही उपस्थित लोगों से कहा, आप लोगों ने जो मुझ पर विश्वास करके विधायक बनाया था, आज गटियरवा पंडा नदी का पुल लाकर आप लोगों को गौरवान्वित कराने आया हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लगातार विकास का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाओं को संचालित किया है, जिसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। आज हेमंत सोरेन की सरकार में प्रदेश में लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण आदि घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश के पदाधिकारियों को बालू पर लगा दिया है, जिससे प्रदेश में बालू लगभग 3000 से 5000 रुपये प्रति टन बिक रहा है। लोगों को बालू स्थानीय स्तर पर नहीं मिल रहा है, जिससे आम लोगों का आवास समय पर नहीं बन पा रहा है। वहीं हेमंत सोरेन ने प्रदेश के पुलिस प्रशासन को मोटरसाइकिल पकड़ने पर लगा दिया है। गढ़वा जिला में मोटरसाइकिल पकड़कर लगभग 2 करोड़ रुपए अवैध वसूली किया गया। ब्लॉक में कर्मचारी जमीन का ऑनलाइन कराने में लोगों से 10,000 रुपए ले रहे हैं। प्रदेश में निकम्मी सरकार अधिकारियों को लगा करके जनता को सिर्फ लूटने का काम कर रही है। चुनाव के समय पारा शिक्षकों से वादा किए थे कि मेरी सरकार बनते ही प्रदेश के सभी पारा शिक्षकों को 3 माह के अंदर स्थायी कर देंगे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने सहित कई वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। सभा का संचालन इग्नाशियस बड़ा ने किया। इस दौरान भाजपा नेता भगत दयानंद यादव, रामकृपाल द्विवेदी, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, जितेंद्र प्रसाद यादव, सांसद प्रतिनिधि रामखिलावन पासवान, डॉक्टर रामनाथ मेहता, मुखिया मनसा देवी, प्रमोद राम, मुखिया पति शिव कुमार यादव, सुशील यादव, गुरुनाथ गुप्ता, सुनील रोशन, अमित रंजन, कलामुद्दीन अंसारी, धर्मेंद्र पासवान, डॉक्टर पीके सिंह, लल्लू ठाकुर, बीडीसी करीवाडी बीडीसी विकास कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह आदि उपस्थित थे। चुनाव लड़ा और विधायक बना तो हमें ऐसा हालत में अरंगी पंचायत मिला था, जिस अरंगी पंचायत में न खरौंदी प्रखंड जाने का सड़क था, न भवनाथपुर प्रखंड जाने का सड़क। बरसात के दिन में जब हम लोग चलते थे, बरसात के दिन में जब हम खरौंदी बाजार करने जाते थे और जब हम लौटते थे बारिश हो जाता था, तो साइकिल से अगर हम जाते थे तो साइकिल पर इधर से चढ़ के जाते थे, लेकिन उधर से साइकिल हम पर चढ़ करके आता था। यह अरंगी का गांव था। ऐसा पंचायत हमको 15 विधायक ने मिल करके दिया था कि नहीं दिया था, बताइए। वो लसलसुआ माटी हम लोग के पंडा इलाका में है। साइकिल के मेडिगार्ड और चाका दोनों सट जाता है। 2-3 गो ट्रैक्टर था हमारा इलाका में, हमको याद है। यहाँ डॉक्टर साहब के ट्रैक्टर था, एक क्या नाम था? चरित्र डॉक्टर जी, चरित्र डॉक्टर जी का ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर पर बैठ करके बरसात में हम लोग बाजार करने जाते थे। और रात के बीमरिया के तबीयत खराब हो जाता था तो फर्रा नदी हम लोग दासीपुर वाला नहीं जाते थे, चूंकि सड़क जाता था और कई बार गाड़ी उसमें गिर गया था। वह दिन आप लोगों को आज मोबाइल के जमाना से दुनिया को मत देखिए। मैं उस जमाना से, उस आंख से आपको दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि देश की आजादी से लेकर के 2005 तक
पास चुनौती थी, सड़क विहीन या क्षेत्र और बिजली। बाबू लोग जो मोबाइल तो हम चार्ज करत पड़ा, ढिबरी के माटी तेल लेने जाते, दिन भर ओटा पर बैठे रहते थे। और जैसे नगरगढ़ के राजा सीना तान के चलता था, 2005 में माटी तेल जब ड्राम में आ जाता था, डीलर भी सीना तान के चलता था। दिन भर हमारा पूर्वज बैठा रहता था ओटा पर और सोचता था कैसू डीलरवा हमारा अगर एक नजर देख दी तो 2 लीटर माटी तेल मिलेगा। गलत कह रहे तो बताइए, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब डीलर के यहाँ जो नपना था ओकर पेना में नीचे से छुड़ल, वो 1 लीटर के नाम पर 5 लीटर देता है। देखे हैं इसलिए बोल रहे हैं। और 2 लीटर अगर माटी तेल मिल जाता था तो हम लोग अरंगी से कसियरवा आते थे तो बीच में 2 बार के दारू पीते थे कि आज मिल गई 2 लीटर, आज 1 महीना चले। घरे पहुंचते परिवार को कहते नया सीसी छेदाता, नया कपड़ा के बाती लगता और घीवों से धीरे धीरे हम लोग ढिबरी में माटी तेल डालते। एक बूंद इधर से उधर नहीं गिरना चाहिए। शाम होते दादी चाची काकी जवान घर के मलकिनी रहते थे, वो लोग बोल देते थे ए बाबू खा के सूख जा नहीं तो माछी कुछी पड़ जाता। माछी कुछी का दिक्कत नहीं था, माटी तेलवा मत खत्म हो जाओ, चलते सब रहा। वो दिन देखा है हमने, मजाक का बात नहीं है, हंसी का बात नहीं है। ये मोबाइल वाले हम अपने नन्हे मुन्ने भाइयों को बताना चाहते हैं कि कैसा दुर्दशा में हमारा क्षेत्र मिला था। और यही आरबी स्कूल पर सुरेंद्र गुरु जी गवाह है, हमारे रामनाथ डॉक्टर साहब गवाह है, हमारा एक गार्जियन यहाँ बैठा हुआ गवाह है कि आरबी गार्जियन के आकर के मैंने कहने का काम किया था आप मुझे वोट दीजिए और इस ढिबरी के युग को बिजली के युग में नहीं बदलेंगे तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं। यह मैंने आप लोगों से कहने का काम किया। कसियरवा आज से नहीं पहले से सब्जी पैदा करने में सबसे बड़ा अरंगी गटियरवा और कसियरवा हमारा गांव पूरे भवनाथपुर में 1 नंबर पर था। पूरे भवनाथपुर में 1 नंबर पर, चाहे लाल मिर्चाई कहीं हो तो हमारा अरंगी गटियरवा कसियरवा में होता था। चाहे फूलगोभी हो, चाहे हमारा भंटा हो, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कहीं पैदा होता था तो हमारा अरंगी गटियरवा और कसियरवा में होता था 2005 से पहले भी। लेकिन अगर रोड भर के जाते और सब्जी पट रहा रहता तो फटा 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 खाली 5 HP के मशीन की आवाज आता था कि नहीं आता था? मशीन बिगड़ जीता के उठा के कबो लाइनर टूट जीता, कबो पिस्टन टूट जीता। बनवावत हमन के कई पीढ़ी गुजर गया। उतना मेहनत में लोगों ने किसानी किया। जब पहला बार विधायक बने, दूसरा बार हम हारे, बिजली का काम अधूरा रह गया था। यही अरंगी गटियरवा के लोगों के बीच में हम फिर आए। हमने कहा 5 साल अधिकम्मा आदमी पोल को भी सीधा करने का काम नहीं किया, आप फिर हमको विधायक बनाइए। अभी तो 2-4 घंटा बिजली मिल रहा है, 20 घंटा बिजली नहीं दिए तो आप लोग अगला बार वोट नहीं दीजिएगा। और भानु प्रताप शाही ने भागोटी में पावर ग्रिड बना करके आज 20 घंटा बिजली अपने किसानों को खेतों में देने का काम आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने करने का काम किया। आज सब जगह अकाल है, लेकिन पंडा नदी में अभियोग 1 नंबर के धान लगा। केकर दम पर तभी अपने से किसान है आप जी के दम पर 5 मन अगर धान हो के करो घर ले जाके डिहवार बाबा को रख दो। अब डिहवार बाबा से कहूं सुमिर के, ए डिहवार बाबा उठाओ बताओ इस धान के बटेदार के बा। डिहवार बाबा भी उठ करके खड़ा हो जाएंगे और डिहवार बाबा भी आप लोगों को बोलेंगे आधा का बटेदार किसान और भगवान का पानी है, लेकिन आधा का बटेदार भानु प्रताप शाही और उसका दिया हुआ बिजली है। यह डिहवार बाबा हमने अपने किसान परिवार का मान सम्मान ऐसा बढ़ाने का काम किया। अब जहां 5 HP का
आपका पंप चलता था, आज वहां सैकड़ों मोटर हमारा आदमी गठियरवा का सेवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और कबो कबो तो एक आध दो दुर्घटना भी हो जा रहा है, लाइने में लोग सड़ जा रहा है, तो इससे भी हम लोगों को बचना है। हमारा आर्मी और गठियरवा में है, आज हमारी बेटी केवल वहां नहीं जा रही है, उत्तर प्रदेश के बेटी भी आर्मी गठियरवा में आ रही है। इस लायक अगर कोई बनाया तो आपका वोट से भानु प्रताप शाही ने इस इलाका को बना करके सजाने का संवारने का आज हमारा इलाका बन रहा है। स्वाभिमान की जिंदगी हम जी रहे हैं, मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे यहाँ विद्यालय हाई स्कूल तक पढ़ाई होता था, इंटर और डिग्री के लिए हमारी बच्चियों को दूर जाना पड़ता था। हम सभी लोगों ने मिलकर के तय किया, आज किसान डिग्री कॉलेज हमारा बन रहा है। बहुत सारी बच्चियां यहाँ अपने घर में रह करके बीए तक का पढ़ाई कर रही हैं। कितना खुशी का बात है। बहुत विधायक बने, विधायक कोटा का भी पता नहीं चला। विधायक कोटा कहां चला जाता था, हिसाब मांगे विधायकों से। 5 साल अनंत जी भी रहे थे, 5 चौकरी माटी कहीं फेंकवाए होंगे। आज भानु प्रताप शाही के विधायक कोटा आपको दिखाई देगा कसियरवा में, गठियरवा अरबी चले जाइए, महाविद्यालय बना रहे हैं, 25 लाख रुपया हम लोगों का खर्चा हो गया उसमें। विधायक कोटा खाने के लिए नहीं मिलता है, जनता की सेवा करने के लिए मिलता है। हर काम हमने ईमानदारी से करने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि हमारा क्षेत्र आज मजबूत क्षेत्र बन रहा है। मान सम्मान की जिंदगी हम जी रहे हैं, हमारे लोगों को अच्छी प्रतिष्ठा मिल रही है। लेकिन जो नगर के लोग हैं, राजा महाराजा लोग, उनको यह सब पसंद नहीं। वो लोग गढ़ पर जब चढ़ते थे तो भवनाथपुर की तरफ अंधरिया देखना चाहते हैं। अब भवनाथपुर तरफ उजाला हो रहा है तो उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। काहे विकास हो रहा है, काहे विकास हो रहा है। अभी तो हम नहीं बोल रहे हैं कि केवल यही विकास है। कभी कोई आर्मी गठियरवा के लोग, कभी चौरिया के लोग यह नहीं सोचे थे कि कधवन का पानी भी आर्मी चढ़ जाएगा। कोई नहीं सोचा, सोचा था, बोला था, आप लोगों ने कभी कहा मुझसे? नहीं कहा। लेकिन इतना बड़ा बड़ा टंकी जो बन रहा है, चाहे हमारा सिसरी में टंकी बने या कुपा में टंकी बने, आने वाला समय में जो नल से जल देने का काम हम लोग करेंगे पंडा उस पार, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कधवन हमारा गांव का पानी पीने के लिए अब हमारा अरबी तक पहुंचेगा। या कोई काम कर सकता है तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही जैसा ही बेटा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यह मैं आप लोगों को कहूं, हर क्षेत्र हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा संकल्प भी यही है। पहले लोग बोलते थे बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है अरबी गठियरवा कसियरवा। लोग जमीन लेते थे गढ़वा घर बनाने के लिए, लोग जमीन लेते थे नगर घर बनाने के लिए, लोग जमीन लेते थे भवनाथपुर घर बनाने के लिए। लेकिन जब हमने सड़क बना दिया, जब हमने बिजली दे दिया, तो जमीन वहां घर बना करके नहीं, आज हमारा आर्मी गठियरवा के लोग अपने गांव में घर बना रहे हैं और अपना बाल बच्चा को बस से भेज करके भवनाथपुर पढ़ा रहे हैं। यह सम्मान भी भानु प्रताप शाही ने इस इलाका को देने का काम किया। आज इतना चमचमाता हुआ जो घर बन रहा है, अगर सड़क नहीं होता, बिजली नहीं होता तो कोई घर बनाता यहाँ गाँव में? नहीं बनाता। यह सड़क और बिजली के चलते आज हमारे यहाँ का घर बन रहा है, जमीन का वैल्यू बढ़ गया, किसान का आमदनी बढ़ गया। और इसके लिए केवल हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी रात दिन गरीबों के सेवा में मेहनत करने का काम किया। गांव का नक्शा उन्होंने बदलने का काम किया। 2014 से पहले 100% गांव में माटी का घर था और आज 2023 में 75% पाका का घर हो गया, 25% केवल मिट्टी का घर बचा, मात्र 25% बचा हुआ है। और अब बार 2024 में अगर नरेंद्र भाई मोदी तीसरा बार उस कुर्सी पर बैठेंगे तो
चाहे वो अनाज हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे जनधन का पैसा हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके महिला के उत्थान का मामला हो, चाहे महिला लोगों को ऋण देने का मामला हो, चाहे महिला को आरक्षण देने का मामला हो, हर काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। काम कर रहे हैं मोदी जी, काम कर रहे हैं भानु जी, और वोट चाहिए राजा जी, वोट चाहिए ताहिर जी। रहेगा कि नहीं रहेगा, यह भी हम लोगों को सोचना। लेकिन हमारे आपके समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास काम का वैल्यू नहीं है, जिनके पास व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लोगों से लगाव रख करके व्यक्तिगत फायदा चाहते हैं। लोग सोचते हैं भानु जी हैं तो हमको विधायक कोटा नहीं मिल रहा है, भानु जी को हरा दोगे राजा जी बन जाएंगे तो हम विधायक कोटा खा लेंगे। इसके लिए भानु जी को लोग हराना चाहते, केवल अपना स्वार्थ के लिए पूरा गांव में भिड़ करके कुछ लोग रखना चाहते हैं। उस तरह से खरौंदी प्रखंड में भी 2-4 लोग होंगे। यह बात आप लोगों को समझना। मोदी को कौन हराना चाहता है? कौन लोग हराना चाहता है? नहीं, अगर नहीं हराना चाहता तो इंडिया कहां से बनता? वैसे लोग मोदी जी को हराना चाहते हैं जो गरीब का विकास नहीं चाहते, जो देश का विकास नहीं चाहते, जिनको मौका मिला 60 साल तक, 60 साल उन्होंने देश को लूटा, लेकिन एक चाय बनाने वाला गरीब का पिछड़ा का बेटा जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा, उसको मौका मिला तो वह चांद पर देश को पहुंचा दिया। ऐसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए जो नरेंद्र भाई मोदी जैसा हो, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश को लूटे। आज मोदी जी को हराने के लिए लोग गठबंधन बनाया। मोदी जी गजरा बुरे थोड़े हैं कि कबार के आप लोग खा जाएंगे। मोदी जी आज हर एक गरीब के दिल में बसते हैं। इतना बड़ा महामारी आया, दुनिया बोल रहा था, अमेरिका बोला, फ्रांस बोला, रसिया बोला, जर्मनी बोला, जापान बोला कि सबसे ज्यादा मौत अगर कहीं होगा तो भारत में होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां गरीबी ज्यादा है, भूखे लोग मर जाएंगे लॉकडाउन में। और कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहता तो सच में देश में कोरोना से ज्यादा भूख से लोग मर जाते। लेकिन गरीब का बेटा उस कुर्सी पर बैठा हुआ था, नरेंद्र भाई मोदी जैसा आपका बेटा आपके वोट के कोख से निकल करके उस कुर्सी पर बैठा था। नरेंद्र भाई मोदी 3 महीना लॉकडाउन रहा, लेकिन किसी गरीब के घर में अनाज का कमी नहीं हुआ। सारे गरीब को मुफ्त में इतना अनाज भर दिया, इतना अनाज भर दिया, परिवार से ज्यादा अनाज कोठी में मिलने लगा। या नरेंद्र भाई मोदी जैसा आदमी ने उस संकट में देश का सेवा करने का काम। और आज जब देश संकट से निकल गया तो गठबंधन बना करके मोदी जी को कुछ लोग हराना चाहते हैं। मैं आप लोगों से यही अपील और निवेदन करने आया